जी नहीं दोस्तों, ये कोई अनोखी इंग्लिश हमने इजाद नहीं की है, बल्कि यहाँ तो टीचर्स ही अनोखे हैं। दरअसल बचपन से ही हमें सिखाया जाता था कि गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु, यानी कि हमारे गुरु हमेशा सबसे ऊपर होते हैं और वो हमें जो भी सिखाते हैं उसे हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की दी गई सीख ही है जो ताउम्र हमारे काम आती है। और देखा जाए तो ये सभी बातें सच भी हैं, क्योंकि आज हम अपनी लाइफ में अगर कुछ काबिल बन पाए हैं तो उसमें हमारे बचपन और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, वो अलग बात है कि बचपन में हमने इस श्लोक का सिर्फ रट्टा मारा था, इसे माना कभी नहीं। मगर आज की वीडियो में हम आपको जिन गुरुओं से मिलवाने वाले हैं उन्हें देखकर आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा कि आपने अपने टीचर्स को ब्रह्मा का दर्जा क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर इन्हें ब्रह्मा विष्णु मानकर हम इनकी पढ़ाई पट्टी पढ़ लेते तो आज पता नहीं कहाँ होते और क्या कर रहे होते। तो दोस्तों, वो नारा तो आप सभी ने सुना ही होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आखिर पढ़ेगा इंडिया। स्लोगन तो बहुत अच्छा है, मगर अब इन्हें कौन समझाए कि इंडिया तो पढ़ने के लिए बेताब है, लेकिन शिक्षक ऐसे होंगे तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया। आप खुद ही देख लीजिए। इन टीचर से रिपोर्टर ने कुछ आसान सवाल पूछे और इनके चेहरे के तोते उड़ गए। बिहार के शिक्षा मंत्री का क्या नाम? बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम है अशोक पांडे सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम? प्रधानमंत्री है सर नीतीश कुमार। कहते हैं ज्ञान तो चारों तरफ बट रहा है, जहाँ से मिले वहीं से समेट लेना चाहिए, लेकिन ये जरा हाई लेवल का ज्ञान है, इसलिए इसके साथ हम आपको डिस्क्लेमर भी देना चाहेंगे कि ये ज्ञान पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे अपने रिस्क पर ही ग्रहण करें, वरना आप ये भी भूल सकते हैं कि गाय दूध देती है या खुद ही अपना दूध पी जाती है। अब इसको पढ़िए, आप क्या लिखा है आपने? The cows drink milk। ड्रिंक माने क्या होता है? ड्रिंक माने क्या होता है? मिल्क माने दूध, ड्रिंक माने देना। मिल्क माने दूध और ड्रिंक माने गेना। स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? CAW काओ। CAW काओ। अब ये तो आप सभी जानते और मानते भी होंगे कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन इस वीडियो में आप खुद ही देख सकते हैं कि इस सरकारी स्कूल में बैठा देश का भविष्य कौन सी दिशा में जा रहा है। एप्पल का स्पेलिंग क्या पढ़ाई थी? एप्पल APPIL। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना है सर। बिहार की राजधानी दिल्ली। एक तरफ ये मासूम बच्चे हैं जो यहाँ कुछ नया सीखने की चाहत लेकर आए हैं, और दूसरी तरफ हैं ये टीचर्स जिन्होंने संडे मंडे की काया पलट कर दी है। इनसे भी एक नंबर आगे हैं ये मोहतरमा, जो बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा कर दिखाना चाहते हैं, उन्हें ये मैडम फ्यूचर की स्पेलिंग सिखा रही हैं। अब जब टीचर्स ही ऐसे होंगे तो बच्चे तो नटूरे फुटेरे करते करते भटूरे ही तलेंगे ना। सॉरी फॉर माई बैड जोक, मगर मुझे यकीन है आप इनकी खतरनाक इंग्लिश बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरे पीजे भी झेल ही लेंगे। वैसे हमारा पीजे तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तो इन गुरुओं के रूप में और भी कई खतरनाक जोक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अब इन्हें ही देख लीजिए। ये हैं बलरामपुर छत्तीसगढ़ के SDM, जो यहाँ टीचर्स का इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। यहाँ आकर इन्हें पता चला कि इस स्कूल के गणित के शिक्षक तो गणित पढ़ाने के काबिल ही नहीं है। बस फिर क्या था, वो बच्चों के सामने ही टीचर्स को बुरी तरह फटकारने लगे। सम संख्या की परिभाषा को तुम अभाज्य संख्या की परिभाषा में बता रहे हो जी। ये है हमारे गणित शिक्षक का काबिलियत। ये भाज्य नहीं जानता। ये 9 को कहता है कि अभाज्य है, ये 2 को कहता है कि भाज्य है। प्रूफ करने के लिए बोलते हैं तो आता नहीं है। गणित के पाठ 1 में क्या है इसको पता नहीं है। किस क्लास में बैठा है वो पता नहीं है इसको। क्या 500 पेन क्या रखे हो जी? क्या सो कर रहे हो? पढ़े लिखे हो तुम? चलिए, यहाँ तक तो सब ठीक था। हद तो तब हो गई जब टीचर्स को अच्छे से पढ़ाने का पाठ पढ़ाते हुए SDM साहब बच्चों को ही गाली सिखाने लगे। असल में तुम लोग को एक गाली बताता हूँ मैं, ठीक है? और कौन कौन सी ऐसी फैमिली स्कूल? 2 लोग हैं सर। 2 लोग। मैं गाली बता रहा हूँ, एक गाली है, ठीक है?
सुने हो? नहीं सुने हो ना? चलो मैं सिखा देता हूं आज। का मतलब होता है जो आदमी बिना काम किए पैसा खाता है। समझ में आया? जो अपना काम नहीं करता है और उसको पैसा मिलता है और उस पैसा को खाता है, उसको क्या बोलते हैं? अब ये तो एसडीएम साहब ही जाने कि बच्चों को गाली सिखाकर वो टीचर्स को शिक्षा दे रहे थे या बच्चों की गालियों की नॉलेज बढ़ा रहे थे। छत्तीसगढ़ के बाद अब आपको किस्सा सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के एक स्कूल का। देखिए यहाँ के बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं पढ़ाई करते हुए। और अब चलिए यहाँ के टीचर्स से मिलते हैं। वैसे आज हमें दुनिया भर का ज्ञान आपके साथ बांटते हुए बड़ा मजा आ रहा है, तो चलिए हम आपको एक नई तरह की गिनती सिखाते हैं। कभी THR तो कभी TRH। THR 3 नहीं हाँ वो बार बार मिटाती रही, बहाने बनाती रही, लेकिन 3 नहीं लिख पाई, लिहाजा बात 4 पर आ गई। अच्छा 4 कितने 4 थोड़ा दूर जाते तो समझे। दूर है बिल्कुल दूर है टीचर 4 के लिए पहले TI लिखती हैं, फिर हथियार डाल देती हैं। 1 और 2 तक तो ठीक था, लेकिन मैडम 3 तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा थक गई थी शायद। अब क्या करें, आपको इसी 3 और 4 के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे उत्तर प्रदेश की ये भी एक टीचर हैं जो आपको जैन फेब अप्रैल की नई स्पेलिंग सिखा रही हैं। फरवरी की स्पेलिंग देखिए, FEBRUARY की जगह FERBARAY। अप्रैल की स्पेलिंग APRIL की जगह APRIAL। वैसे इस स्कूल के प्रिंसिपल तो और भी ज्यादा कमाल हैं। गौर से सुनिएगा, इनसे हम पढ़ेंगे संडे मंडे, लेकिन शायद इनकी समस्या ये है कि वेडनेसडे के बाद इनके दिन जरा स्लो हो जाते हैं। SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY और बता दिया है उसके आगे कुछ होता है और दिन होता है कुछ। THERSDAY। और फिर सैटरडे आते आते तो प्रिंसिपल साहब काफी आलसी हो जाते हैं। हाँ अब क्या करें, शनिवार दिन ही ऐसा होता है। अक्सर हर ऑफिस वर्कर भी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आलसी हो ही जाता है, इसलिए शायद प्रिंसिपल साहब स्पेलिंग भी भूल गए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा है कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे देश के कुछ इंग्लिश टीचर इस लैंग्वेज से भी ज्यादा फनी हैं। और आज आपके लिए इन फनी टीचर्स का लाइव ज्ञान लेकर आए हैं। चलिए आपको कुछ और इंटरेस्टिंग स्पेलिंग सिखाते हैं। सबसे पहले है खतरा। वैसे तो अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में ही बेहद खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आज आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीख कर जाएं। चलिए बताइए, डेंजरस की स्पेलिंग आती है आपको? अगर आती भी है तो आपने अब तक गलत ही पढ़ा है। हमारे खास टीचर्स आपको बताएंगे इसकी असली स्पेलिंग। समझ गए ना? तो चलो अब अगली स्पेलिंग पर चलते हैं। अब हम आपकी नॉलेज, हमारा मतलब है कि नॉलेज बढ़ाने वाले हैं। देखा, इतना कीमती ज्ञान आपको शायद ही कहीं और मिल पाएगा। अब हम आपकी इतनी परवाह जो करते हैं, इसलिए ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए था। कोई बात नहीं, आप हमें बाद में शुक्रिया कह देना, हमें कोई जल्दी नहीं है।
चलिए मान लिया ये अंग्रेजी जो है पराई भाषा है, लोगों के मगज में इतनी आसानी से नहीं बैठती, मगर हमारे कुछ और होनहार शिक्षकों ने तो अपनी मातृभाषा हिंदी की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रखी हैं। यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए भविष्य की नई झलक। ये भविष्य लिखे था, लिखिए था फिर से। ये आपका भविष्य। और यहाँ सिर्फ भविष्य ही खराब नहीं है, और भी कुछ है जिसे देखकर आपको हिंदी भाषा पर तरस आने लगेगा। नालंदा है ये। ठीक है, नालंदा आप लिख दिए, समझ गए। वैसे स्कूल की बात चल रही है तो अगर आपको याद हो तो हम सभी की स्कूल लाइफ में एक ऐसा टीचर तो जरूर होता था जिसका पूरी क्लास में खूब मजाक बनाया जाता था। अक्सर बच्चे उनकी नकल उतारा करते थे। शायद उनका पढ़ाने का तरीका कुछ फनी था या फिर वो इंसान ही कुछ अतरंगी था। ऐसा ही कुछ हाल इन जनाब का है। ये बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और क्या कमाल पढ़ा रहे हैं। मजा आया ना इनको सुनकर? वो गाना याद आ गया, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि अक्सर बच्चों को गाने के लिरिक्स बड़ी जल्दी याद हो जाया करते हैं। क्या पता इसी टेक्निक से ये पराई भाषा अंग्रेजी भी भेजे में घुस जाए। वैसे कहा जा सकता है कि हम लकी थे जो हमें ऐसे टीचर्स मिले, लेकिन शायद कुछ बच्चे उतने लकी नहीं हैं। अगर ऐसे ही शिक्षकों के कंधों पर इन बच्चों का भविष्य टिका रहा तो ना जाने हमारे देश का भविष्य भी क्या दिन दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका सामना भी कभी ऐसे टीचर के साथ हुआ है तो वो किस्सा आप हमें कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ढेर सारे लाइक्स और शेयर देकर हमें अपना प्यार दीजिए।